आज हम आपके लिए लेके आए हैं मच अवेटेड कंपैरिजन, जिसकी सभी लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। एंड आप भी अगर रेट्रो स्पोर्ट कैटेगरी में एक मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज है हमारे पास पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग दोनों मोटरसाइकिल्स। ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, ये है यामाहा XSR 155। एंड आज हम करने वाले हैं इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन। सभी पॉइंट्स पे बारीकी से बात करेंगे, दोनों का राइड रिव्यू करेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा इन दोनों में से आपके लिए कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट रहने वाली है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ फॉर हंटर 350 एंड स्पेशल थैंक्स टू शारदा मोटर्स फॉर यामाहा XSR 155। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इन्फॉर्मेशन से। मैं आपको बताता हूँ रेट्रो स्पोर्ट स्टाइल कैटेगरी मोटरसाइकिल्स किसे कहा जाता है एंड ये मोटरसाइकिल्स अभी रीसेंट टाइम में इतनी पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग क्यों हो गई हैं। तो रेट्रो वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, विंटेज वाइब आपको मिलने वाली है, मतलब रेट्रो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं राउंड हेडलाइट, राउंड इसमें आपको कंसोल मिलेगा, राउंड टेल लाइट मिलेगी। तो हंटर 350 में भी वही वाइब है, XSR 155 में भी आपको कुछ उसी तरह की वाइब मिलती है। बट स्पोर्ट वर्ड ऐड जहाँ पे हो जाता है वहाँ आपको मिल जाते हैं मॉडर्न एलिमेंट्स, जैसे कि एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, मॉडर्न कलर्स मिल जाते हैं, मॉडर्न टैग मिल जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाती है रेट्रो स्पोर्ट मोटरसाइकिल। एंड ये मोटरसाइकिल्स इतनी ट्रेंडिंग हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे आजकल चाहिए लोगों को रेट्रो वाइब विद द मॉडर्न एलिमेंट्स, विद द मॉडर्न फीचर्स। तो आपको सभी चीज़ें मिलती हैं हंटर 350 में भी, XSR 155 में भी। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो। तो ये हैं आज के ज़माने की दो मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग मोटरसाइकिल्स। ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, ये है यामाहा XSR 155। एंड दोनों के पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग होने का रीज़न ये है कि दोनों मोटरसाइकिल्स आपको मिलती हैं अर्बन फ्रेंडली। आप सिटी में आराम से राइड कर सकते हैं। आप अगर फ्रीक्वेंट हाईवे राइड्स करते हैं वहाँ पे भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है इन दोनों मोटरसाइकिल्स से। तो ये थी इसकी बात। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। एंड आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ पे हंटर 350 है 350 सीसी और XSR 155 है 155 सीसी मोटरसाइकिल, बट दोनों की प्राइसिंग में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। तो शुरू करते हैं प्राइसिंग से। सबसे पहले XSR 155, इसकी प्राइस आपको मिलेगी ₹1,51,000 एक्स शोरूम इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। एंड इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगी अप्रॉक्स ₹1,80,000। तो ये थी इसकी प्राइसिंग। नाउ कमिंग टू हंटर 350। एंड अब बताता हूँ आपको एक मज़े की बात। हंटर 350 का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस XSR से भी लगभग 14,000 रुपीज़ कम आपको मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं 350 सीसी की प्राइस कम है, 150 सीसी मोटरसाइकिल की प्राइस ज़्यादा है। तो इसके बेस वेरिएंट की प्राइस है ₹1,37,600 एक्स शोरूम इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। एंड अप्रॉक्स 1,67,000 के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाएगा इसका बेस वेरिएंट। तो ये मज़े की बात थी। बट जो जस्टिफाइड कंपैरिजन है वो होगा मिड वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट में। तो आज हम लेके आए हैं इसका मिड वेरिएंट एंड इसकी प्राइस आपको मिलेगी ₹1,62,200 इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। एंड इसकी ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स ₹1,95,000 इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। उसके बाद इसमें एक टॉप वेरिएंट आता है जिसमें आपको डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। उसकी एक्स शोरूम प्राइस है ₹1,66,800 एंड उसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग ₹2 लाख इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। तो प्राइसिंग की बात हो गई। बट मुझे लगता है कि मिड वेरिएंट और यहाँ पे जो इसका एक सिंगल वेरिएंट है XSR 155 में आपको कोई दूसरा वेरिएंट नहीं मिलता है। इन दोनों में जो कंपैरिजन बनता है वो सबसे बेस्ट है। और आज हम दोनों के बेस्ट कलर्स लेके आए हैं। ये है हंटर 350 का ऑल टाइम बेस्ट डेपर ग्रे कलर एंड ये है XSR 155 का मेटेलिक ग्रे कलर। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। लुक एंड फील की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी बढ़िया लगती हैं, कॉम्पैक्ट हैं, स्पोर्टी हैं, आपको रोड प्रेजेंस अच्छा मिलता है। एंड अगर आपकी हाइट कम है, मतलब आप अगर शॉर्ट हाइट राइडर हैं, तो ये दोनों मोटरसाइकिल्स आपको बढ़िया सूट करेंगी। तो दिखने करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू करते हैं वॉक अराउंड को फ्रॉम द फ्रंट। सबसे पहले शुरू करते हैं हंटर 350 से। तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिलती है रेट्रो स्टाइलिंग में, रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाता है एंड फिट एंड फिनिश बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पे सभी चीज़ें एक्सपोज्ड मिलती हैं। यहाँ पे आपको राउंड फिनिश में हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, तो रेट्रो स्टाइल में टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। यहाँ पे ब्लैक फिनिश है। नाउ कमिंग टू XSR 155।
तो यहाँ पे भी आपको LED हेडलाइट मिलती है, रेट्रो स्टाइल में, राउंड फिनिश है, XSR की बैजिंग है। बट यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर हैं वो थोड़े मॉडर्न आपको मिलेंगे एंड LED टर्न इंडिकेटर इसमें आपको मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे भी सभी चीज़ें एक्सपोज्ड आपको मिलेंगी। फिट एंड फिनिश यहाँ पे भी बढ़िया है, फिट एंड फिनिश यहाँ पे भी आपको बढ़िया मिलेगी। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन, तो हंटर 350 में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विथ फोक गेटर्स एंड यहीं आपको बड़ा डिफरेंस मिलता है XSR 155 में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं अपसाइड डाउन फॉक्स। तो यहाँ पे USD सस्पेंशन है और मुझे लगता है जो प्राइस का जो डिफरेंस है कम इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा मॉडर्न एलिमेंट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हंटर 350। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइबर का मडगार्ड मिलता है जो कि ग्लॉसी फिनिश में है एंड यहाँ पे भी आपको फाइबर मडगार्ड मिलता है जो कि डुअल टोन में है, ग्लॉसी एंड मैट ब्लैक। नाउ कमिंग टू द व्हील, तो यहाँ पे आपको इस मिड वेरिएंट में एज ए स्टैंडर्ड एलॉय व्हील मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं एंड इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। सेक्शन है 110/70 17 इंच का फ्रंट एलॉय मिलता है। उसके अलावा इसमें आपको फ्रंट में डिस्क, रेयर में डिस्क, डुअल चैनल ABS मिलता है फ्रॉम द मिड वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट में भी आपको यही सेम सेटअप मिलता है। कमिंग टू द XSR 155, तो यहाँ पे भी आपको एलॉय व्हील मिलते हैं बट यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये मैट फिनिश में इसके एलॉय व्हील मिलते हैं। थोड़े गंदे हो रहे हैं बट बढ़िया हैं। सेक्शन इसमें आपको मिलता है 100/80 17, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं एंड इसमें भी आपको फ्रंट में डिस्क, रेयर में डिस्क, डुअल चैनल ABS मिलते हैं। बाइब्रे के कैलिपर हैं, तो यहाँ पे बैजिंग है बट यहाँ पे आपको बाइब्रे की बैजिंग नहीं मिलती है, बट स्टिल यहाँ पे भी आपको बाइब्रे के ही कैलिपर्स मिलते हैं। तो ये थी ओवरऑल बात फ्रंट सेटअप के बारे में। अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में, जो कि एक बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले हंटर 350 के डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसमें आपको 1370 mm का व्हील बेस मिलता है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है एंड 790 mm की इसमें आपको सीट हाइट मिलती है। इसका कर्व वेट आपको मिलता है 181 kg। तो ये थी डायमेंशंस की बात। नाउ कमिंग टू XSR 155, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1325 mm का व्हील बेस, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है अनलेडन पोजीशन में। उसके अलावा इसमें आपको 810 mm की सीट हाइट मिलेगी, 137 kg का कर्व वेट मिलता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है कर्व वेट में, जिसकी बात हम करेंगे राइड में कैसा डिफरेंस फील होता है परफॉर्मेंस में। तो ये थी ओवरऑल बात। उसके बाद आ जाते हैं चैसी पे, तो यहाँ पे आपको ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम चैसी मिलता है एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है यामाहा की शानदार डेल्टा बॉक्स फ्रेम। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द इंजन, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें आपको मिलता है 350 cc का सिंगल सिलेंडर J सीरीज़ इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 PS पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो यहाँ पे 350 cc इंजन है एंड यहाँ पे आपको मिलता है 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 18.4 PS पावर, 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट टॉर्क में आपको डिफरेंस मिलता है। तो रॉयल एनफील्ड की खासियत है टॉर्की इंजन आपको मिलते हैं रॉयल एनफील्ड में एंड ये बात बिल्कुल सच लग रही है अब हंटर 350 और XSR 155 दोनों का डेटा देखने के बाद। तो ये थी इसकी बात। ये है इसकी साइड प्रोफाइल हंटर 350 की, काफ़ी बढ़िया स्टांस इसमें आपको मिलता है एंड ये है साइड प्रोफाइल XSR 155 की। तो यहाँ पे भी आपको कॉम्पैक्ट स्टांस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बढ़िया फिनिश में इसका एग्जॉस्ट मिलता है, कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट है। यहाँ पे हंटर 350 की बैजिंग मिलती है एंड ये है इसका साइड पैनल जो कि बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलती है एंड ये है इसका फ्यूल टैंक जो कि आपको मिलता है 13 लीटर्स कैपेसिटी का। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको 2 कंसोल मिलते हैं, दोनों रेट्रो स्टाइल में मिलते हैं। ये सेमी डिजिटल पॉड है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, बाकी सभी चीज़ें आपको डिजिटल मिलती हैं। फ्यूल गेज, टाइम, मल्टीपल ट्रिप्स मिल जाते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर अभी तक नहीं आया है जिसका सभी को इंतज़ार है। यहाँ पे आपको
टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए ट्रिपर नेविगेशन भी एज ए स्टैंडर्ड मिलता है, ये भी बढ़िया बात है। उसके अलावा चाबी इसमें आपको वेव की मिलती है, तो इसको वापस से इंसर्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में हैंडल बार मिलता है, जो कि अच्छा खासा चौड़ा हैंडल इसमें आपको मिलेगा। स्विच गियर यहाँ पे अल्टीमेट मिलते हैं, बढ़िया फिनिश है, बढ़िया क्वालिटी है। उसके अलावा USB-C टाइप फास्ट चार्जर इसमें आपको मिलता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है एंड बढ़िया ग्रिपिंग इसमें आपको मिलने वाली है। राउंड फिनिश में रेट्रो स्टाइल में आपको इसके रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। तो ये थी हंटर 350। नाउ कमिंग टू XSR 155। तो ये है इसका साइड पैनल एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ा डिफरेंस फील होगा। ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको प्लास्टिक की मिलने वाली हैं एज़ कम्पेयर टू हंटर 350। तो यहाँ पे जो वेट कम है उसका रीज़न अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे XSR की बैजिंग है, ये है इसका फ्यूल टैंक जो कि प्लास्टिक फिनिश में है। यामाहा की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको मिलता है डुअल टोन। XSR की बैजिंग है, 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। यहाँ पे स्पोर्टी फ्यूल लिड ओपनर मिलता है। इसकी चाबी आपको सिंपल मिलती है एंड इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है और ये भी रेट्रो स्टाइल में है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, मल्टीपल ट्रिप्स, फ्यूल गेज और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, बट इसकी जो लाइट है, ब्राइटनेस है, वो मुझे थोड़ी सी कम लगी। यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं और इसकी स्टाइलिंग रगेड आपको मिलती है। तो ये थी इसकी बात। यहाँ पे ब्लैक फिनिश में हैंडल है, इसमें भी आपको अच्छा खासा चौड़ा हैंडल बार मिलता है। स्विच गियर इसमें अच्छे हैं, बस ये जो हॉर्न है ना, इसको नीचे देना चाहिए था, ये मुझे बिल्कुल सही एर्गोनॉमिक नहीं लगता है। उसके अलावा इसमें भी आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, ग्रिपिंग बढ़िया मिलती है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हैज़ार्ड लाइट का स्विच है। यहाँ पे इंजन किल मिल जाता है एंड इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो आपको राउंड नहीं मिलते हैं, तो इसमें भी अगर राउंड होते तो बढ़िया लगते। तो ये थी ओवरऑल बात। नाउ कमिंग टू द सीट। तो हंटर 350 की जो सीट है वो पहले से अच्छी हो चुकी है, कुशनिंग सॉफ्ट कर दी है एंड इट इज़ अ गुड सीट फॉर राइडर एंड पिलियन। दोनों बैठ के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रैब करने के लिए पीछे आपको ये मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो ट्विन सस्पेंशन सेटअप है एंड प्रोग्रेसिव सस्पेंशन आपको मिलते हैं हंटर 350 में, तो सॉफ्टर यहाँ पे इनका रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो काफ़ी चौड़ा पीछे वाला टायर मिलता है। 140/70 17 सेक्शन है, 17 इंच का एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पे भी आपको एक ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं एंड ओवरऑल पीछे से अगर देखेंगे तो पीछे से जो लुक है वो काफ़ी शानदार लगता है। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट, हेलोजन टर्न इंडिकेटर, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ये है स्टैंडर्ड साइड गार्ड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। तो ओवरऑल ये थी सभी डिटेल्स हंटर 350 की। एंड इधर अगर आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है मोनोशॉक। तो मॉडर्न एलिमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं आपको XSR में, और रेट्रो टच अगर आपको देखना है तो आपको हंटर 350 में ज़्यादा मिलता है। इसका जो एग्जॉस्ट है ये काफ़ी स्पोर्टियर लगता है दिखने में। यहाँ पे जो डिज़ाइन है और इसका जो साइज़ है काफ़ी बढ़िया है। नाउ कमिंग टू द रेयर व्हील, तो यहाँ पे भी आपको चौड़ा टायर मिलता है। 140/70 17 सेक्शन मिलता है, 17 इंच का रियर एलॉय है। यहाँ पे भी देखिए ग्लॉसी फिनिश मिलती है। हंटर 350 में आपको मैट फिनिश मिलती है, तो ये एक डिफरेंस है। एंड इसको भी अगर पीछे से देखेंगे तो बढ़िया लुक एंड फील इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको रेट्रो स्टाइल में LED टेल लाइट मिल जाती है, LED टर्न इंडिकेटर, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइड गार्ड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आपको XSR 155 में भी मिलता है। एक चीज़ मिस हो गई थी, वो है इसकी सीट। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट सीट मिलती है। यहाँ पे रिब्ड पैटर्न है, मतलब पूरा ही रिब्ड पैटर्न है। यहाँ पे ग्रैब करने के लिए ये आपको दिया जाता है बैंड। उसके अलावा इसमें राइडर और पिलियन दोनों आराम से बैठ के राइड नहीं कर सकते हैं, ये एक फैक्ट बात है। राइडर के लिए काफ़ी अच्छी सीट है, कंफर्ट अच्छा मिलेगा, चौड़ाई अच्छी है। तो ये एक डिफरेंस बड़ा है सीट में, क्योंकि यहाँ पे छोटी सीट है, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सीट आपको मिलती है। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स इन दोनों की। अब चलते हैं 1 बाय 1 राइड रिव्यू करेंगे दोनों का एंड बात करते हैं राइड में कैसा डिफरेंस आपको मिलेगा, कैसी परफॉर्मेंस दोनों मोटरसाइकिल्स में मिलने वाली है।
सो हियर वी आर। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं XSR 155 को फॉर द राइड रिव्यू एंड इसका बढ़िया एक बार अभी हम लॉन्च करके टेस्ट करेंगे कैसी परफॉर्मेंस मिलती है इसके इंजन से। बट सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सिटिंग पोजीशन एंड द कंफर्ट। तो यहाँ पे आपको बढ़िया एग्रेसिव पोजीशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू हंटर 350। हंटर में आपको थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन मिलती है, यहाँ पे आप हल्का सा लीन होके बैठते हैं। हैंडल बार अच्छा चौड़ा है, टैंक से जो ग्रिप मिलती है वो बढ़िया है। सीट जो है वो आपको अच्छा कंफर्ट देती है, बट इसकी सीट जो है वो राइडर के लिए काफ़ी अच्छी है, नॉट गुड फॉर राइडर एंड पिलियन। दोनों साथ में बैठेंगे तो थोड़ी दिक्कत आपको फील होगी, बट ओवरऑल जो राइडिंग ट्रायंगल है वो भी काफ़ी परफेक्ट आपको मिलता है XSR 155 में। एंड अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट मोटरसाइकिल आपके लिए रहने वाली है। तो सिटिंग पोजीशन, सिटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट है 5'8", तो मेरी हाइट के आसपास अगर आपकी हाइट है तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें सिटिंग पोजीशन, कंफर्ट एंड चलाने में मज़ा आएगा। एक बार हम इसको अब टेस्ट करते हैं। तो अभी हम हैं 3rd गियर में एंड नाउ लेट्स गो। वाओ, इसमें VVA टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी बात करना मैं भूल गया था वॉक अराउंड में। तो अभी जैसे ही मैंने VVA देखा मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। इसमें आपको वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिलता है। तो जो इंटेक वाल्व कैम होती हैं वो 2 इसमें आपको मिलती हैं, 1 फॉर द लोअर RPM, सेकंड फॉर द हायर RPM। तो इनिशियल आपको जो पावर चाहिए होती है वो एक कैम से मिलती है, दूसरी जब आप 7000 RPM के ऊपर जाते हैं तब आपको एक्स्ट्रा पावर मिलती है। तो जैसे ही देखेंगे 7000 के ऊपर VVA लिखा आ जाता है। तो ये इंजन इसीलिए 155 सीसी का होने के बावजूद 18.4 PS पावर जनरेट करता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड बढ़िया कमांडेबल आपको इसमें राइड परफॉर्मेंस मिलती है। एंड इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। तो उसी वजह से जब आप 3rd, 4th, 5th गियर में होते हैं ना तो आपको लंबे गियर रेशो मिलते हैं। एंड एज सुन एज यू रीच द 6th गियर वहाँ पे आपको एकदम फ्लैट पावर मिलती है। तो 6th गियर दिया तो है बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 5th गियर तक भी काम चल जाता। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया इसमें आपको मिलने वाली है एंड माइलेज भी अच्छा मिलेगा क्योंकि 155 सीसी इंजन है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलने वाली है। एंड ओवरऑल इसमें आपको बढ़िया मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जैसे स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें आपको मिल रहा है। उसके अलावा इसमें आपको USD फॉक्स मिलते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, आगे पीछे मोनोशॉक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्टिफर कॉम्बिनेशन मिलता है ऑफ द सस्पेंशन, बट स्टिल यहाँ पे आपको बढ़िया सस्पेंशन इसमें मिलने वाली है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया है सस्पेंशन का। तो छोटे खड्डे होंगे तो भी आपको थोड़ी सी स्टिफनेस फील होगी, बट जब आप हाईवे पे चलाएंगे तो अच्छी स्टेबिलिटी आपको फील होने वाली है इस मोटरसाइकिल में। ये है POV जो कि आपको मिलने वाला है XSR 155 में। और ये कलर जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, बट ब्लैक की काफ़ी डिमांड आ रही है। हो सकता है जल्दी यामाहा ब्लैक को भी लेके आ जाए इंडिया में। बट आज हम इसको कंपेयर कर रहे हैं हंटर 350 से। तो हंटर में भी काफ़ी अच्छे कलर्स मिलते हैं, जैसे आज हम जिसको लेके आए थे वो है डेपर ग्रे, वो भी काफ़ी बढ़िया है। उसी के कंपैरिजन में ये कलर लेके आए थे। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स अबाउट XSR 155। अब चलते हैं हंटर 350 को राइड पे लेके। सो हियर वी आर नाउ, इट्स टाइम फॉर हंटर 350। तो हंटर 350 को अब लेके चलेंगे फॉर द राइड एंड कुछ इस तरह का POV मिलता है ऑन दिस डेपर ग्रे। मेरा पर्सनल फेवरेट है ये कलर, ऑल टाइम फेवरेट इन हंटर 350। तो अब बात करते हैं स्ट्रेट अवे। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा हंटर 350 में, वो है इसका सिटिंग पोजीशन। इसमें आपको मिलती है कमांडिंग सिटिंग पोजीशन एज़ कम्पेयर टू XSR 155। वहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर मिलता है, बट यहाँ पे आपको परफेक्ट कमांडिंग पोजीशन मिलती है और एक बढ़िया कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप हंटर 350 को राइड करेंगे। और मोटरसाइकिल थोड़ी भारी फील होगी, थोड़ा सा आपको इंजन भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा भारी फील हो रहा है। और यही डिफरेंस है सबसे बड़ा।
वहाँ पे आपको बिल्कुल ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू राइड और बहुत ज़्यादा निम्बल मोटरसाइकिल लगती है XSR 155। ये भी निम्बल मोटरसाइकिल है, बट इतना ज़्यादा भी इसमें आपको वो फील नहीं होगा कि बिल्कुल ही निम्बल फील हो रही है। तो ये एक डिफरेंस है। और कर्ब वेट में बड़ा डिफरेंस है, 41 kg के अराउंड कर्ब वेट का डिफरेंस है। इसका 181 kg है, XSR 155 का 137 kg है। तो एक चलाने का फ़ील एक अलग आता है हंटर 350 में। एंड मुझे पर्सनली अगर मेरी हाइट को कंसीडर करें या फिर सिटिंग पोजीशन को कंसीडर करूं मैं, तो मुझे हंटर 350 में एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। और XSR 155 अगर लेनी है तो वो फन टू राइड वाली मोटरसाइकिल है। एंड दिस इज़ द ऑथेंटिक रॉयल एनफील्ड फील जो आपको मिलेगा हंटर 350 में। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि वो वाला पावर मिलेगा एकदम भगाने निकल गए। इसी बात पे हम एक बार इसका है ना टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करती है। अनफॉर्चुनेटली इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। एंड इसमें जो है ना 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, अनलाइक XSR 155 उसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। तो वो एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। एंड भगने करने में तो भाई ये मोटरसाइकिल भी अलग है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के हिसाब से पावर टू वेट रेशो बहुत डिफरेंट है। 350 cc का इंजन है और कर्ब वेट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली मैनेज्ड है उसके हिसाब से। तो एक बार यू टर्न लेते हैं, थोड़ा सा चलाने करने का सही से पता चलेगा कैसा टर्निंग रेडियस है, कैसा सब कुछ है। XSR 155 में तो भाई बहुत ही आसानी से, और यहाँ भी उतनी ही आसानी से आप मोड़ सकते हैं गाड़ी को, सब कर सकते हैं। तो सिटी में चलाना हो चाहे हाईवे पे चलाना हो, तो ये मोटरसाइकिल भी आपका बखूबी साथ देने वाली है। अब आ जाते हैं सस्पेंशन पे। तो अच्छी बात यह है कि नई अपडेट आई है जब से हंटर 350 में, इसमें आपको प्रोग्रेसिव सस्पेंशन मिलते हैं। तो आपको सॉफ्ट सस्पेंशन ऑफ़र हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो सिटी में छोटे मोटे खड्डे, स्पीड ब्रेकर आपको ज़्यादा फील नहीं होंगे और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आएगी सस्पेंशन में से, क्योंकि अप्रोप्रिएट इसमें आपको ट्रैवल भी मिलता है। उसके अलावा जो राइडिंग ट्रायंगल है हंटर 350 का, वो बिल्कुल बढ़िया एक कम्यूटर मोटरसाइकिल जैसा है। तो कमांडिंग पोजीशन मिलती है फॉर दिस कम्यूटर काइंड ऑफ सिटिंग पोजीशन। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइडिंग ट्रायंगल बहुत परफेक्ट बनता है। एंड उसके अलावा जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी थंप वाला है। XSR 155 का बिल्कुल स्पोर्ट बाइक जैसा है, बिल्कुल एकदम लीनियर आवाज़, इसमें थंप आता है बिल्कुल। तो वो बहुत बढ़िया लगता है और उससे एक अलग फील आता है। उसके अलावा इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ब्रेकिंग और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। और सबसे बड़ा जो अट्रैक्टिव पॉइंट है हंटर 350 का, वो है इसकी प्राइस। क्योंकि XSR भले ही 155 cc है, पावर वैसा ही है, बट स्टिल दिस इज़ द 350 cc इंजन। और 350 होने के साथ साथ रॉयल एनफील्ड ने सारे मॉडर्न फीचर्स इसमें देने की बखूबी कोशिश करी है और सभी दिए हैं। स्लिप एंड असिस्ट क्लच सबसे पहले आया हंटर 350 में, डुअल चैनल ABS इसमें आता है, मतलब इसका मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने XSR 155 में बात करी थी अबाउट द हाइट, इसमें वो दिक्कत आपको नहीं फील होगी। आपकी हाइट अगर कम है 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", एंड अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है, मतलब 6 फीट है, 6 फीट 1 इंच है, तो भी आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चला सकते हैं हंटर 350 को। तो ये बात है। और माइलेज की अगर बात करें तो हंटर 350 में आप एवरेज, मतलब अगर आप सिटी ट्रैफिक और हाईवे का कंबाइन माइलेज पूछेंगे तो 30 किलोमीटर पर लीटर आपको इसमें ईजीली माइलेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक बड़ी कड़ी टक्कर है दोनों मोटरसाइकिल्स में, क्योंकि टेक फीचर्स और इन सब के मामले में दोनों मोटरसाइकिल्स भारी हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में।
तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स इन दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही से पता चल गया होगा दोनों मोटरसाइकिल्स में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, कैसा फील है, राइड क्वालिटी कैसी है, एंड आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल कंसीडर करना पसंद करेंगे। वैसे जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि हंटर 350 थोड़ी सी बल्की है, थोड़ी भारी फील होती है। यहाँ पे आपको टॉर्की इंजन मिलता है रॉयल एनफील्ड का। वहीं XSR 155 आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल मिलती है, लिक्विड कूल्ड इसका इंजन है। यहाँ पे आपको पावर अच्छा खासा मिलता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड एक बात और है, हंटर 350 को ज़्यादा हाइट भी अगर आपकी है तो आप चला सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी मोटरसाइकिल। बट XSR 155 इज़ डेडिकेटेड फॉर शॉर्ट हाइट राइडर्स। अगर आपकी हाइट कम है, मतलब अप टू 5'8", 5'9" है, तो ये मोटरसाइकिल आपके ऊपर काफ़ी बढ़िया लगेगी। बाकी अगर आप लेते हैं तो ये आपकी चॉइस है। तो ये था मेरा कंक्लूजन एंड उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।